हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आने वाले मंडे में क्या हो सकता है मार्केट में। तो यही चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 डे का निफ्टी 50 का कैंडल लगाया है। और इसमें मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तो पहले तो अगर हम बात करें कि 1 डे के बाद यानी कि आगे क्या हो सकता है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड चल रहा है। कौन सा? बाइंग ट्रेंड। तो यहाँ पर एक ये लो है, एक ये लो है, एक ये लो है। अब यहाँ पर भी एक थोड़ा सा लो बन सकता है। तो यहाँ पर 1 या 2 कैंडल और भी रेड हो सकती है। ऐसा नहीं हो ही जाएगी, लेकिन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक उसको स्विंग लो बनाना है। क्या बनाना पड़ता है? स्विंग लो बनाना पड़ता है, तभी मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि अगर आपको अच्छे से बॉलिंग करनी है तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर आपको स्पीड से दौड़ के आके बॉलिंग करनी पड़ती है। आपको पता ही होगा कि जितना बल आगे लगाओगे उतना पीछे लगाना लगता है, तो वैसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मार्केट क्या करेगा, अगर उसको आगे और जाना है तो मार्केट थोड़ा सा रुकेगा या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर इस तरह से ट्रेंड करेगा। और ये अपना जो सपोर्ट बना हुआ है 18,800 का, ये 18,800 का जो सपोर्ट बना रहेगा, ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तो फिर कोई बात नहीं है। और ये सपोर्ट टूटेगा तब जाके आप सोच सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी तो हम बहुत दूर है, 500-600 पॉइंट ऊपर है और 19,500 का अभी हाई लगा चुके हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं कि हमको तो मंडे से मतलब है, मंडे को क्या होगा ये देखना है। तो मंडे का हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो ये 1 डे का कैंडल है। देखिए मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया था, ट्रेपिंग किया। यहाँ पर थोड़े से सेलिंग हुई, फिर लोगों को बाइंग किया करवाया मार्केट ने, और फिर मार्केट ने लोगों को सेलिंग करवा दिया। तो यहाँ पर तो पूरा ट्रेप कर दिया। जो 1 2 3 4 यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था, बहुत सारे यहाँ पर खाली हो चुके होंगे। तो यही मार्केट का फंडा है कि कम से कम कितने लोगों का पैसा, 99% लोगों का पैसा खाने का तरीका है उसको, और ये 1% को प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो पूरा ये कैंडल कौन सा बना है, रेड कैंडल बना है। तो यहाँ इसके ऊपर की साइड में ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इसके साइड में नीचे की साइड में जाएगा तो नीचे ही जाएगा। इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ अगर देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमको देखना है तो हमको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। और ये मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है इतना, और मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे की साइड में दिखाता है इस तरह से, तो मार्केट नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट क्या करता है, ऊपर की साइड में इस तरह से दिखाता है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब जो स्टॉप लॉस की थ्योरी है हमारी, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। तो ये पहले तो हम लोग 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में इसका क्या बन रहा है सिनेरियो। 1 आवर में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, 1 आवर में अगर हम देखें तो ये जो एक बेस है, इसका बेस यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट, इस सपोर्ट पर आ चुका है मार्केट। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट के पास में जो दूसरा सपोर्ट है ये है 19,200 का। दूसरा कौन सा सपोर्ट है? 19,200 का। तो यहाँ पर आ सकता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से टेस्ट कर सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रुक के इस तरह से वापस जा सकता है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट की, तो 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या चल रहा है यहाँ पे। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक वही दिख रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जो बना हुआ था, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट दूसरा सपोर्ट ये 300, और यहाँ पर एक और सपोर्ट ये है 200। तो ये जो टारगेट है, इसके छोटे छोटे टारगेट ये फिल कर सकता है। ये जो गैप बना था यहाँ पे, ये गैप फिल कर सकता है फिर। तो अभी तो मार्केट में यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, सिर्फ सेलिंग ही दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनको ट्रैप कर दिया है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में फिर से घूमने की कोशिश करे। तो ये आपको 15 मिनट में दिखा रहा है। 15 मिनट में अगर हम बोलें यहाँ पर तो क्या है, 15 मिनट का अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो मार्केट में अभी तो सेलिंग ही चल रहा है। ये जो अगर आपको बाई करना है
तो क्या करना है, ये जो कैंडल बना है ना, इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर मार्केट ऊपर खुलता है कहीं पे यहाँ पे तो बाई कर सकते हैं। लेकिन वही आपको प्राइस एक्शन देख के सीधे निकल जाना है, क्योंकि मार्केट का मूड अभी थोड़ा सा नीचे की साइड में है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करेंगे तो 5 मिनट में हम चार्ट देखेंगे, 5 मिनट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे। तो 5 मिनट में चार्ट पर चलते हैं हम लोग, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की थ्योरी हम देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस की थ्योरी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए सेलिंग, यहाँ पर कुछ लोगों ने सेलिंग किया होगा, क्योंकि जैसे ये सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पर कुछ लोगों ने सेलिंग किया होगा। तो कुछ सेलर तो यहाँ पर बैठे हैं और कुछ सेलर यहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो सेलर थे, ये वाले जो सेलर थे तो लगभग निकल ही चुके हैं। तो ये ऊपर वाले हैं। अब मार्केट यहाँ से एकदम यहाँ ये लोगों को निकालने के लिए ऊपर जाए तो ये बहुत मुश्किल है, इतना बहुत मुश्किल है। अभी मार्केट को यहाँ से जाना होगा, इन लोगों को निकालना होगा, तो मार्केट को कहीं यहाँ पे 400 पे खुलना पड़ेगा और फिर एकदम ये निकाल के फिर से मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। या फिर क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलेगा और उसके बाद में इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप का पावर कम हुआ है, तो अभी हम लोग तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा, ये लोग जो यहाँ पर सेलर आए होंगे तो थोड़े बहुत ये सेलर यहाँ इनको तो निकाल चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक सेलिंग चालू हुई। तो यहाँ पर कुछ सेलर बैठे हैं, तो मार्केट इन सेलर्स को निकाल के अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे जा सकता है। तो 19,425 के आसपास मार्केट आकर या फिर 19,400 के आसपास आकर मार्केट अगर रिवर्स करता है तो हम यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये जो सेलर्स है इनको टारगेट करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। तो हमारा यही मानना है कि अगर हम मंडे को देखते हैं तो या यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे की साइड में जाता है तो हम सेल करेंगे। यहाँ पर अगर कोई ओपन होकर प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस एरिया में आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में किस हिसाब से जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर किस हिसाब से जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए बहुत आसान तो होता है एनालिसिस करना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट का अपना जो टारगेट है वो बराबर से हम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये जो सेलर्स यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन किया होगा तो कुछ सेलर्स यहाँ पर आए होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे। तो ये सेलर्स तो को निकालना अभी मार्केट के लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 45,200 का टारगेट, और हमने पिछले सेशन में बात भी करी थी कि 44,900 के आसपास आ सकता है, उसके बाद में 750 44,750 जा सकता है, ये हमने बात भी करी थी। तो यहाँ पर वैसे ही 750 की तरफ मार्केट बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो देखें स्टॉप लॉस की थ्योरी, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ये हैं, तो यहाँ पर ये लोग निकले नहीं हैं, अभी भी फिलहाल में अभी निकले नहीं हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायर से तो ट्रैप हो ही चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक ज़बरदस्त सेलिंग आई है और ये सेलिंग अगर कंटिन्यू होती है तो अच्छी बात है। इस तरह से अगर ये मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है तो फिर हम लोग सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर ओपन होने के बाद में अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बना के जाता है तो हम बाई कर सकते हैं। तो क्लियर सी बात ये है कि स्टॉप लॉस अगर है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन होकर इस तरह से ऊपर जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से इस तरह से नीचे गिरना पड़ेगा। तो ये हो सकता है। बाइंग की अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए अभी हमारा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट को इतना लंबा गेम खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 45,200 पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर आकर मार्केट फिर से नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा या फिर साइडवेज होकर इधर रुकेगा। अब हम बात करते हैं कि इसको 1 आवर में अगर हम देखें, 15 मिनट में देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं इसमें। तो यहाँ पर 1 आवरली अगर हम देखें
तो 1 आवर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट के आसपास ही मार्केट आके रुका हुआ है। ये जो सपोर्ट है, अगर मार्केट गिरा तो ये जो गैप है 44,750 जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 44,750 के आसपास आ सकता है और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो अगला जो लेवल है अपना 44,500 का, तो उसका तो अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। अगर 1 डे में हम एनालिसिस करें तो 1 डे का जो कैंडल दिख रहा है अपने को कैसा दिख रहा है, यहाँ पे जो 1 डे का कैंडल दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर जो आपको फंसाया था, जो कैंडल स्टिक लोग समझते होंगे उनको पता है कि किस तरह से मार्केट ने वॉलेटिलिटी एकदम ऐसी बना दी। उसके बाद में ये कैंडल बनाया, उसके बाद में इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर आप दिख रहा होगा हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पे एक हैमर जैसा ही बना है, या फिर हम इसको हैमर बोल दें, या फिर हम इसको बोल दें इंडिसीजन कैंडल। तो ये बनाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग दी, लोगों को फंसाया, उसके बाद में एक सेलिंग चालू हो गई। तो यहाँ पर ये सेलिंग अभी कंटिन्यू रहने का चांसेस बढ़ सकता है। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है 1 डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एक लेवल है 45,000 का। 45,000 का जो लेवल है, ये लेवल जिस तरह से मार्केट होल्ड करके अगर ऊपर बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ 45,000 पे आकर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर नीचे जाता है, देखिए प्राइस एक्शन में मैंने आपको क्लियर बताया कि प्राइस एक्शन होता है क्या है। प्राइस एक्शन इस तरह से मार्केट जा रहा है और फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में आता है, या फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे तो पूरा ऐसा साइडवेज हो जाएगा और फिर या तो इस तरह से नीचे की साइड में आएगा या फिर इस तरह से ऊपर की साइड में जाएगा। तो यही प्राइस एक्शन होता है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। और इसको मैंने अच्छे से समझाया आपको, 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैंने समझाई है। थोड़ा सा आप उस 3 कैंडल वाली को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी यही है। देखिए ये तो ब्रेक हो चुका है, ये वाला गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है और यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है। और इसमें जो मेन चीज़ है अपना, अभी हम लोग जब तक कोई इसका लोअर लो, अभी क्या करेगा मार्केट थोड़ा सा स्विंग लो बना सकता है। ये वाला जो इसके बेस है एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो। नहीं तो ये अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर नीचे की साइड में आएगा और सेलिंग साइड में बन जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही एनालिसिस है, इसमें कोई बड़ा एनालिसिस नहीं है। देखिए अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में देखना चाहिए कि 5 मिनट में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि या फिर आप अगर नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको जैसे 1 डे के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कैंडल देखकर ही ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा।